देखो बेटा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में भी वही है, रिजॉल्विंग पावर कौन डिसाइड करेगा? आपका ऑब्जेक्टिव लेंस डिसाइड करेगा। अगर ऑब्जेक्टिव ने दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखा तो फिर आपका आईपीस भी देखेगा, ठीक है। बट यहाँ पर टेलीस्कोप की तरह आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगा। कहाँ पे रखा है हमने? जैसे यहाँ पे फोकल लेंथ के जस्ट पीछे, जिससे उसकी एक रियल इमेज यहाँ बने, और वो किसके अंदर आती है? आपके आईपीस के फोकस के अंदर आती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा था जब मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फोकल लेंथ के सेफ नॉट के थोड़ा सा पीछे रखा गया, ठीक है ना। अभी तो एफ ही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर कि एक ही लेंस से डील कर रहा हूँ, इसकी फोकल लेंथ के जस्ट पीछे। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस स्लाइटली बियॉन्ड एफ सो दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस वी, ठीक है। तो आप देखो, लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, तो बेटा आपको बोर्ड में उसने एनसीईआरटी में क्लियरली डायग्राम वाइग्राम कुछ नहीं बना रखा है इसका, बहुत ही हौश पौश कर दिया। मैं आपको क्लियर फिलोसफी बता रहा हूँ क्या यूज करी है उसने। हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मान रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक दूसरा साथ में, डायग्राम में नहीं दिखा रहे अपन उसको, ठीक है ना, कि दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है जिससे कि उन दोनों ऑब्जेक्ट की जो डिस्क इमेजेस बने वो अलग अलग दिखे। वैसा ही है, देखो टेलीस्कोप में भी यही था, वैसे यहाँ भी वही है कि दो पॉइंट है आपके, और दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जिससे कि उनकी जो डिस्क इमेजेस बन रही हैं उन दोनों क्या हो एक दूसरे से, एटलीस्ट उनके बीच के सेंटर के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर हो? रेडियस के बराबर हो, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देन कैन बी रिजॉल्व्ड एज डी मिनिमम मान लिया। तो मैं यहाँ पे इस डी मिनिमम को एज ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या एज ट्रीट करूंगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रीट करूंगा। तो जो हाइट ऑफ इमेज होगी दैट शुड बी लेस देन द रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? कि यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट आप रखोगे, पर्पस रिजॉल्व करना है बेटा, दोनों रिजॉल्विंग पावर सीख रहे हैं हम, तो आपके मिनिमम जैसे वहां पे एंगल से बात करते थे, रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की रेडियन में होगी, इसकी आपकी डिस्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर, एमएम, माइक्रोमीटर इनमें होगी रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो वहां पे आपने एंगल कितना सबटेंड हुआ मिनिमम जिसको आप अलग अलग देख पाए इस तरीके से निकाला है। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट या O1 O2 मान लो, उनके बीच की डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जिससे कि एटलीस्ट डिस्क इमेजेस रेडियस के बराबर डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसकी यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी, हाइट ऑफ इमेज मतलब हो जाएगी दोनों के O1 O2 के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ना। बना देता हूँ, देखो इस तरह से, ये मान लो आपका O1 है, ये O2 है, इसके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको एज ए हाइट ऑफ इमेज बोल रहा हूँ। तो हाइट ऑफ इमेज मतलब ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की यहाँ जो हाइट ऑफ इमेज बनेगी दैट शुड बी लेस देन द रेडियस ऑफ डिस्क इमेज का जो फार्मूला है आपका 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी। तो ऐसे निकालूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की टर्म में कैसे निकालूंगा देखो आप एक बार, वो सब आता है आपको, वो भी यूज करेंगे वी बाई यू। तो देखो, लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी, बोर्ड में कैसे लिखना है बेटा इसको याद करके जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर का अगर डेरिवेशन आ गया, माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर डिराइव करो, ठीक है, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है एनसीईआरटी से कभी नहीं समझ पाएंगे ना बोर्ड में लिख पाएंगे, बता रहा हूँ। तो इसको आपको इस तरह से याद करके जाना है, मीन्स का काम भी हो जाएगा, बोर्ड का काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स देन कैन बी रिजॉल्व्ड इज डी मिनिमम। और ये टॉपिक कहीं मिलेगा भी नहीं बेटा जहां पर आप पढ़ पाए, आपकी अप्रोच में तो नहीं हो पाएगा, तो अभी ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इज डी मिनिमम। बात समझ आ रही है आपको? उससे लिंक कर पा रहे हैं जिस तरह मैंने टेलीस्कोप में बात करी थी कि डिस्क इमेजेस के सेंटर एटलीस्ट रेडियस ऑफ डिस्क इमेज के बराबर डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए। यहाँ भी वही फंडा रखना है अपन को। तो मैंने माना लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इज डी मिनिमम। नाउ इमेजेस इन इमेज प्लेन मस्ट बी सेपरेटेड एटलीस्ट बाय डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क इमेज, ठीक है। तो ये भी बहुत घुमा घुमा के लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप उससे बिल्कुल याद ना करें, ठीक है ना। इस सीक्वेंस में पढ़े तो आप बिल्कुल समझ भी जाएंगे और लिख भी देंगे कि हमने क्या माना, लेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी रिजॉल्व्ड इज डी मिनिमम। नाउ इमेजेस इन द इमेज प्लेन मस्ट बी सेपरेटेड एट लीस्ट बाय डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज। तो रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज कितनी आती है? रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू
1.22 इसके बराबर होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। यही है आपकी रेडियस ऑफ द डिस्क इमेज, हाइट ऑफ इमेज एटलीस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, 1.22 लेमडा वी बाई डी के बराबर होनी चाहिए। हाइट ऑफ इमेज अगर इससे कम होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमारी दोनों इमेजेस ओवरलैप कर जाएंगी, वो ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो सो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ये हो गई। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है एच आई, हाइट एच आई अपॉन एच नॉट, कितना हो जाएगा। अब एच नॉट क्या लेके चल रहे हैं, एच नॉट ही वो डी मिनिमम है बेटा, आपको बताया मैंने। इन दोनों जो ऑब्जेक्ट जिनको आप अलग अलग देखना चाहते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वही डी मिनिमम है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 1.22 लेमडा वाई। इस हाइट ऑफ इमेज एटलीस्ट इसके बराबर हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, डी मिनिमम। तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब मैग्निफिकेशन दूसरे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी बाई यू से। और यू को मैं क्या लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के जो जस्ट थोड़ा सा फोकल लेंथ के इस साइड रखते हैं फिर, ठीक है। तो यू को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ, एफ बोल सकता हूँ। ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं क्या आपको, मैग्निफिकेशन लिखने के तरीके। एक तो वही है कि आपके दोनों पॉइंट जिनको सेपरेट करना है उनके बीच की डिस्टेंस डी मिनिमम है, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट एटलीस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, आपकी जो डिस्क इमेज है उसकी रेडियस के बराबर, 1.22 लेमडा वी बाई कैपिटल डी के। तो वहां से मैग्निफिकेशन का एक जो ये फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर होता है लेंस में, वी बाई यू के। यू को अप्रोक्सीमेटली वी बाई एफ मान लिया। अभी दोनों मैग्निफिकेशन है तो एक ही ऑब्जेक्ट के, एक ही डिस्टेंस के, तो इनको आप सेम ही चीज़ है दोनों, जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लिखो या वी बाई यू से लिखो, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। बस ये इक्वेट करते ही आपको दिख जाएगा, बट ये आपको लिखना प्रॉपर आना चाहिए कि लेट हमको जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है डी मिनिमम है, कॉरेस्पॉन्डिंग इस डिस्टेंस की जो हाइट ऑफ इमेज होगी एटलीस्ट वो क्या हो, रेडियस के बराबर हो, जिससे दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट रेडियस से सेपरेटेड हो पाए, ठीक है। तो पहला फिर हमने क्या लगाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगाया मैग्निफिकेशन एम के लिए। तो हाइट ऑफ इमेज तो ये बन गई जो फार्मूला आपको बताया था मैंने, कि अगर इमेज की पोजीशन वी है तो डिस्क इमेज की रेडियस कितनी होती है, 1.22 लेमडा वी बाई डी होती, 1.22 लेमडा वी बाई डी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डी मिनिमम, यही निकालना है आपको कि ये वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर ये ज़्यादा होगी तो अपने आप ये ज़्यादा वो बढ़ जाएगी और क्लियरली दिख पाएगा, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है कि एटलीस्ट हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है, रेडियस के बराबर। हाइट ऑफ इमेज बढ़ाओगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ाओगे तो हाइट ऑफ इमेज बढ़ जाएगी और क्लियरली दिखेगा, ठीक है। बट अगर आपका और हाइट कम कर दोगे ऑब्जेक्ट की, तो अगर इससे कम चली गई हाइट ऑफ इमेज तो आप नहीं देख पाओगे ना बेटा उनको अलग, ठीक है। तो एटलीस्ट हाइट ऑफ इमेज इससे कम तो नहीं जा सकती, इसलिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपकी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी रिजॉल्व होगी। समझ में आ रही है बेटा, ये वाली डिस्टेंस की जो हाइट ऑफ इमेज है आप जो लिख रहे हो 1 पॉइंट रेडियस ऑफ डिस्क इमेज, उससे कम नहीं जानी चाहिए। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या हो जाएगी, वो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको आप जिससे कम डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट के बीच कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज इससे कम हो जाएगी। और हाइट ऑफ इमेज इससे कम होने का मतलब है जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो गई दोनों डिस्क इमेज के, तो वो ओवरलैप कर जाएंगे, आपको अलग अलग नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है एकदम। और ये आपने हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लिख दिया। अब लेंस है तो आपको पता है मैग्निफिकेशन वी बाई यू होता है उसमें। अब यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एफ के बराबर कर देते हैं यहाँ पे, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दो, बस डी मिनिमम निकल के आ जाए, ठीक है। आप इन दोनों को इक्वल कर दो तो आपका डी मिनिमम निकल के आ जाएगा, 1.2 लेमडा वी बाई डी 1 अपॉन डी मिनिमम इक्वल टू वी बाई एफ। तो यहाँ से देखो वी कट गया और डी मिनिमम ये निकल के आ गया। अब एक चीज देखो यहाँ पर जो उसमें प्रोपोर्शनल 1 अपॉन थीटा था, रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा थीटा मिनिमम था, ठीक है ना। तो पता नहीं इसको एग्जैक्ट नहीं लिखते हैं, प्रोपोर्शनल लिखते हैं टेलीस्कोप, ठीक है ना। और आपसे कभी एग्जैक्ट भी लिखा हो तो आप मान लेंगे एग्जैक्ट, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा थीटा मिनिमम थी, बट इसमें एग्जैक्ट लिखा जाता है। आपसे पूछे माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर तो डायरेक्ट आंसर है आपका 1 अपॉन डी मिनिमम, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर क्या है आपका 1 अपॉन डी मिनिमम। तो डी मिनिमम कितना आ गया आपका 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी निकल के आ गया,
1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी, तो वहाँ इस किस में आएगा, सेंटीमीटर या जो भी आएगी रिजॉल्विंग 1/d मिनिमम रिजॉल्विंग पावर कहलाएगी बेटा। ठीक है, तो वहां पे किस में आती थी, रेडियन में आती थी। क्या फार्मूला था, अभी याद कर लेंगे एकदम से, आगे दिक्कत ही ना हो, कभी आप ऐसा ना हो कि इसका क्वेश्चन गलत कर दो। तो जो आपका माइक्रोस्कोप था, सॉरी टेलीस्कोप जो था, उसकी रिजॉल्विंग पावर किस में थी, रेडियन में थी। 1.22 लेमडा बाई कैपिटल डी रेडियन। डी ध्यान रखिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन नहीं, 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं भाई बच्चे कई इसमें, वो नहीं है। डी कितना है आपका, डायमीटर ऑफ लेंस है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप में कितनी आ रही है निकल के, वो एफ और लग जा रहा है साथ में, बस वहां पे एफ हट जाता था, यहाँ पर एफ लग जा रहा है। 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, न्यूमेरिकल एपरेचर। ये कभी ना कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स में दिखने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है ना, न्यूमेरिकल एपर्चर के ऊपर एक आध आ भी गया हो तो मुझे ध्यान भी नहीं है, बहुत सारे पेपर्स थे ऑनलाइन वाले, हो सकता है आ भी गया हो कहीं, तो मतलब या तो फिर जी के पेपर में तो आता ही रहता है, जो आपके मेंस में टेस्ट होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एडवांस में नहीं आता इसलिए इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल एपरेचर देखो आप, इसमें क्या है, न्यूमेरिकल एपरेचर का मतलब समझो, यूज कर लेता है कई बार। तो आपका ये लेंस था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, तो ये जो एंगल है इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट एफ डिस्टेंस पर है, जो आपकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, और ये आपका कितना हो गया, d/2 हो गया। नहीं भेज दी, अब तो आर्नव सब भेज दी मैंने, पीडीएफ सब भेज दी, वो देख नहीं पाए होंगे, अब आज सुबह भेज दी सारी, है ना, जहां तक मुझे ध्यान है भेज दी। तो टेन बीटा कितना है आपका, d/2f है। टेन बीटा कितना आएगा आपका, d/2f आएगा, तो d मिनिमम कितना होगा, इसको टेन बीटा की टर्म में देखना है, भी इंपॉर्टेंट समझ आएगी। उसका एक अलग से नाम भी रखा है इन लोगों ने, जिसको न्यूमेरिकल एपर्चर बोलेंगे। तो पहले आप ये देखिए, इस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो टेन बीटा कितना आ रहा है, टेन बीटा आ रहा है d/2f आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ इसकी जगह, कैपिटल डी की जगह मैं ये रिप्लेस कर दे रहा हूँ। तो डी मिनिमम कितना आ रहा है, 1.22। अभी लेमडा ए लिखा है मैंने, एयर में ही है क्योंकि सब कुछ, ठीक है ना। अभी मैं चेंज करूंगा मीडियम, इसलिए इसको मैंने लेमडा एयर लिख दिया है, लेमडा एयर है, एफ है, कैपिटल डी की जगह 2f टेन बीटा आ गया, तो एफ से एफ कट गया है, 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 टेन बीटा आ गया। और अभी ये टेन बीटा बहुत छोटा ही है, ज्यादा दूर नहीं है आपका। ठीक है, तो आपका ये एंगल क्या है, काफी छोटा है, स्मॉल है आपका ये, इसका डायमीटर काफी कम है, तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा को अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा लिख सकते हैं। तो 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 साइन बीटा। ठीक है, 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 साइन बीटा आपकी क्या आ गई, मिनिमम निकल के आ गई इस बीटा की टर्म में। ठीक है ना, तो इफ मीडियम बिटवीन द, अब ये है देखो, इसको ये यूज करते हैं प्रैक्टिकली, आप ऐसा नहीं करते हैं कि डायरेक्टली कुछ एयर और उसमें कुछ आप लिक्विड की लेयर भी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट और उसके बीच एक ऑयल की लेयर लगती है। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव है आपका और जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के, उसके बीच एयर नहीं होती जनरली। क्या होता है, इफ मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस इज नॉट एयर बट इज ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन इक्वेशन ए विल बिकम। तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी आपका, देखो लेमडा एयर की जगह लेमडा मीडियम आ जाता, ठीक है ना, 1.22 लेमडा मीडियम अपॉन 2 साइन बीटा हो जाता, तो लेमडा मीडियम को क्या लग दिया, लेमडा एयर अपॉन म्यू रख दिया। अगर आपकी ये वेवलेंथ ही तो है, वेवलेंथ क्या है, उसके बीच में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो वेवलेंथ जो होगी, जो मीडियम होगा उसमें वेवलेंथ, अगर मीडियम आपने एयर नहीं है तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, फिर वही फार्मूला चेंज हो जाएगा, 1.22 लेमडा एफ बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो लेमडा एयर की जगह क्या आ जाता, लेमडा मीडियम आ जाता। If medium between the object and objective is not air but is a medium of refractive index mu, then equation A will become, तो आपकी equation A क्या बन जाएगी, 1.22 लेमडा एयर की जगह लेमडा मीडियम आता, तो लेमडा मीडियम की जगह मैंने क्या रख दिया, लेमडा एयर अपॉन म्यू रख दिया। तो ये फार्मूला बन गया जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझको, क्या बन गया, 1.22 लेमडा एयर अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। अब यहाँ पर मीडियम मत यूज कर देना, म्यू आ गया ऑलरेडी। ठीक है ना, तो कोई भी मीडियम हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो, और यहाँ पे वेवलेंथ आप एयर की यूज करोगे बेटा, क्लियर रखें इसको।
ठीक है, तो अब इसको इन्होंने ऐसा दे दिया, देखो जितना ज्यादा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे उस मीडियम का, डी मिनिमम उतना ही कम होता जाएगा और उतनी ही रिजॉल्विंग पावर आपकी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से मीडियम जो बीच में है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो प्रोडक्ट म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरी, इसका नाम होता है इसको म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड। बीटा देख लो कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल नहीं है जो पूरा लेंस बना रहा है, केवल जो आधा पार्ट बना रहा है दैट इज बीटा। तो टू म्यूज अब आगे कहीं यूज करते होंगे, आगे कहानियां बहुत बड़ी है इनकी, ठीक है। तो अपन को लेकिन इतना ध्यान रखना है कि नाम किसको बोला गया है, प्रोडक्ट म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर एंड इज समटाइम्स मार्क्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। पढ़ाने का रीजन यही है, अभी तक आया नहीं है लेकिन एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर एंड इज समटाइम्स मार्क्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो न्यूमेरिकल एपर्चर म्यू साइन बीटा लिखा होता है कि ये लिक्विड आप लगा रहे हो, बताएगा कौन सा लिक्विड आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग उसका म्यू होगा और ये बीटा कुछ होगा। तो म्यू साइन बीटा इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर विच इज समटाइम मार्क्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन बना दे कि बीच में ऑब्जेक्टिव और उसके बीच इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, ठीक है, और आपको डायग्राम में बता दे या एंगल सबटेंडेड बाय द लेंस ऑन द ऑब्जेक्ट दे दे, आपको इस तरह से बीटा दे दे, तो फिर आपसे पूछेगा कि वेवलेंथ इतनी है मान लो एयर में, तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी रिजॉल्व कर सकता है, रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी। तो इस फार्मूले से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल एपर्चर वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होगा, म्यू साइन बीटा इज इक्वल टू न्यूमेरिकल एपर्चर, ठीक है। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल एपर्चर डायरेक्ट दे दे तो पूरे की जगह रिप्लेस कर दो, फिर अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देगा, केवल म्यू साइन बीटा दे देगा आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है ना। बोला न्यूमेरिकल एपर्चर दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है और आपसे पूछा है रिजॉल्विंग पावर, बहुत सिंपल है, डी मिनिमम निकालिए, रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी 1/d मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा सब बच्चों को।